बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में 12th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्किल पार्ट 4। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जिन बच्चों ने पार्ट ना देखा वो देखें, कई सॉल्यूशंस हैं 12.1 12.2 के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन है। आज बच्चों 12.3 को डिस्कस करेंगे। तो इसमें बच्चों जो अभी एरिया रिलेटेड जो भी सर्किल है इसमें टू टाइप्स के फिगर को कंबाइन करके और उनके सॉल्यूशन फाइंड करें। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ, तो ऐसे सॉल्यूशन करने होंगे जिसमें सर्किल के अंदर देखिए ट्रायंगल भी बन रहा है और इसके अकॉर्डिंग में जो ये शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है। तो जो भी सॉल्यूशन है वो सब्स्टिट्यूशन टाइप के हैं, दो एलिमेंट या दो एरियाज को कंबाइन करके उस तरह से सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो इस तरह से करेंगे। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे PQ जो दिया है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये लेंथ जो है ये 24 दी हुई है और PR ये 7 दिया हुआ है, ये मैंने ये देखिए। और फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये जो रीजन बन रहा है इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए PQ जो है ये QR इज ए डायमीटर, ये डायमीटर दिया हुआ है, QR इज ए डायमीटर, क्योंकि O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग में QR जो होगा डायमीटर होगा। तो सॉल्यूशन देखिए, तो सॉल्यूशन में तो यहां पे दिया हुआ है QR इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। सर्किल का यानी कि ये जो है ये ट्रायंगल जो बनेगा राइट एंगल का ट्रायंगल बनेगा। तो देयरफॉर एंगल QPR is the angle on semicircle। तो सेमी सर्किल का एंगल हो जाएगा और सेमी सर्किल का एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ द सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल, क्योंकि एंगल वो जो है सेंटर का एंगल जो है रिमेनिंग पार्ट में डबल होता है। तो ये देखिए 1 स्ट्रेट लाइन है तो 180 होगा, तो 180 का हाफ 90 डिग्री। तो ये थ्योरम थी 10.8 की आंसर थी। तो बस यहां पे ये कंडीशन लिख दीजिए, we know that angles on the semicircles are a right angle। तो राइट एंगल हो जाएगा यानी एंगल, therefore एंगल QPR is equal to 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री बन गया। अगर ये राइट एंगल हो गया उसके अकॉर्डिंग में स्टैटिक्स ले लेते हैं। तो फ्रॉम एंगल PQR में एंगल P 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग में तो देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग में QR स्क्वायर इज इक्वल टू QP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो इसका डिस्टेंस है ये डायमीटर की लेंथ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे QR देखिए, यहाँ पे फाइंड करना है हमको QR स्क्वायर की वैल्यू QP की वैल्यू देखिए यहाँ पे गिवन है 24 और प्लस PR 7 है, यानी QR की वैल्यू आ गई 576। देखिए 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 7 का 49, तो दोनों का ऐड कर दिया यानी QR स्क्वायर जो आ गया 625, दोनों का ऐड किया 625 आ गया, यानी QR की वैल्यू आई 25 सेंटीमीटर। यानी ये जो डायमीटर की लेंथ हो गई वो 25 सेंटीमीटर हो गई। तो देयरफॉर रेडियस जो हो जाएगा वो 25.2 सेंटीमीटर, ये रेडियस की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब सेमी सर्किल का एरिया निकालना है। तो यहां पे देखिए निकाले, देयरफॉर एरिया ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू सेमी सर्किल के एरिया में देखिए ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन, सेमी सर्किल में एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस, देखिए सेमी सर्किल के एरिया में रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस
यानी पी क्यू इंटू पी आर, ये लगा सकते हैं। बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग, बेस इंटू हाइट या अकॉर्डिंग बेस इंटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देंगे, तो इससे जो है डिवाइड कर दें, ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आएगा 11/7 इंटू इसका स्क्वायर 625/2 माइनस ये 12 से 7 84। देखिए तो ये वो इसका मल्टीप्लाई करें तो 625 इंटू 11 625 वही आ गया 5786, यानी 6875 अपॉन 28 माइनस 84 अपॉन 1। तो इसका जो है इसका ऐसे ले लें तो आ गया 28 और ये आ गया मल्टीप्लाई करें तो 84 इंटू 28 8 4 32 कैरी 3 8 8 64 और ये 67 और ये आ गया 8 और ये 16, तो 2 5 और 12 और 30 में 3 कैरी 1 दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई 6875 माइनस 2352 ये, और इसको माइनस करते देखिए आ गया 3, इसे माइनस किया 2, ये 2 आ गया और इसे माइनस किया 5 और ये 4 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसको निकाल लेना है, इसको डिवाइड करके आप इसको डिवाइड करके फ्रैक्शन फॉर्म में निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन निकाल के कर लेना है, बस करना है यहाँ पे। तो ये सेमी सर्किल है तो पाइथागोरस सेम, क्योंकि क्यू आर इज द डायमीटर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो एज ए डायमीटर तो ये एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज राइट एंगल, ऐसी प्रॉपर्टी होती है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 के अकॉर्डिंग हम पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू निकाल ले, तो 25 जो होगा वो डायमीटर की लेंथ होगी और रेडियस हो जाएगा 25.2 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ सेंटर रीजन निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेंटर रीजन बिकॉज़ क्यू आर इज द डायमीटर, देयरफॉर क्यू आर की जो सेमी सर्किल बनेगा, तो एरिया ऑफ सेंटर रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये वैल्यू लगा दें, और रेडियस जो है 25.2 और जो है बेस इनटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल है ट्रायंगल है तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करें और इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दें। अब यहाँ पे नहीं छोड़ते, या फिर फ्रैक्शन में या पॉइंट में निकाल सकते हैं, तो इस तरह सॉल्यूशन करके और इस तरह से करना है, कंप्लीट करना है। तो नोट करिए, अगर देखिए तो कंसेंट्रिक सर्किट दिए हुए एक ही सेंटर में, ऐसे दो सर्किट इनके सेंटर एक ही हो, तो ये दो कंसेंट्रिक सर्किट दिए हुए हैं और दोनों का रेडियस यहाँ लिखे हुए हैं 7 एंड 14, तो ये देखिए ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और पूरा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ऐसे हो सकते हैं 7 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, और बीच का एंगल जो है 40 डिग्री दिया हुआ है, उस कंडीशन में सेंटर रीजन का एरिया बताना है, सी एरिया ए बी सी डी इसका एरिया बताना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन है यहाँ पे रेडियस देखा है OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है, ये गिवन है, और इसी टाइप से AO इज इक्वल टू OC जो है वो 14 सेंटीमीटर गिवन है, एंगल AOC 40 डिग्री गिवन है। अब सेंटर रीजन का एरिया निकालना है, तो देखिए सेक्टर बने दोनों ट्रायंगलों के लिए सेक्टर बने, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेंटर रीजन is equal to area of sector AOC minus area of sector BOD। देखिए तो AOC ये सेक्टर देंगे, AOC सेक्टर में BOD सेक्टर को अगर माइनस कर दें तो इस सेंटर रीजन का एरिया आ जाएगा। AOC सेक्टर में BOD सेक्टर, देखिए इस पूरे सेक्टर में छोटे वाले सेक्टर को अगर माइनस कर दें तो इसका एरिया आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच डिग्री सेम है, तो ये वैल्यू जाएगी देखिए थीटा अपॉन 360 पाई r1 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई r2 स्क्वायर, ऐसे हो सकते हैं, थीटा दोनों भी सेम है, तो यहाँ पे वैल्यू देखिए जो कॉमन आ रही है वो आ रही है थीटा, पाई कॉमन आ रहा है अपॉन 360 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा देखिए r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर बचेगा, देखिए क्योंकि दोनों के लिए थीटा सेम है, यहाँ पे ये जो है R1 हो जाएगा, इसको R2 बोलेंगे, इसको R1 मान लिया हमने, बड़े वाले रेडियस को R1 ले लिया, छोटे वाले रेडियस को R2 ले लिया, और यहाँ पे थीटा दोनों में कॉमन है, क्योंकि थीटा जो है थीटा यहाँ पे गिवन है 40 डिग्री और थीटा ये जो कॉमन वैल्यू हमने बाहर निकाली, और इसके अकॉर्डिंग हम जो है सॉल्यूशन निकालेंगे, तो थीटा देखिए हो गया 40 अपॉन 360 पाई यानी 22/7 और R1 स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, देखिए R1 यानी 40 माइनस 7 स्क्वायर, यहां से काट देंगे 0 4 9 36, ये आ गया 22 अपॉन 63, और यहां पे देखिए इनको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गए, एक बार दोनों प्लस कर लें, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो प्लस करेंगे तो 21 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ गया, देखिए तो 7 9
और ये का 3 3 जा 3 7 जा, तो वैल्यू कितनी आ गई, इसको मल्टीप्लाई करें तो 154 अपॉन 3। अब इसको डिवाइड करा जाए तो फ्रैक्शन में 5 3 जा 5, 51 1 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से सॉरी निकाल सकते हैं एरिया शेडेड रीजन, जो एरिया सेक्टर ए होगी माइनस एरिया सेक्टर बी होगी के अकॉर्डिंग में यहां वैल्यू लगाते हैं। जो कॉमन वैल्यू इसको निकाल लें और जो है अंदर r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर के इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एडिशन लगेगी। एक बार a प्लस b तो 21 हो गया, एक बार a माइनस b 7 हो गया। और इसको सिंपलीफाई कर लें, कॉमन इसमें ले लें बच्चों कि दोनों दो इसको 2 बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट वैल्यू लगाएंगे तो 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो कॉमन वैल्यू को पहले निकाल लें, उसके बाद जो अंदर वैल्यू बचेगी उसको फिर सिंपलीफाई करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो नोट करें, अच्छा सॉल्यूशन है। तो कुछ यहां दिया हुआ है, यहां फिगर नहीं है कि सर्किल दिया हुआ है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इसका सर्किल का रेडियस दिया हुआ है और ये इक्विलेटरल एंगल को गिवन है जिसका साइड जो है 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। इस तरह से ट्रायंगल गिवन है। तो इसमें रेडियस ऑफ द सर्किल गिवन है 6 सेंटीमीटर। ट्रायंगल एओबी जो बन रहा है, देखिए एओबी एंड इक्विलेटरल एंगल इसके सभी साइड इक्वल है 12 12 12। और यहां पे हमने शेडेड रीजन यानी इस पूरे फिगर देखिए पूरे में शेड हो रहा है, तो सभी का पूरे का एरिया फाइंड करना है शेडेड रीजन का, उसमें सर्किल भी और ट्रायंगल भी इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो सेक्टर और सर्किल का पार्ट है इसके ऊपर एक आ रहा है, तो यहाँ पे उसी हिसाब से हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। देखिए तो अब क्योंकि इक्विलेटरल एंगल है तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो इक्वल एंगल होगा जो ये होगा 60 डिग्री का होगा, क्योंकि इक्विलेटरल एंगल का एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। तो सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ सर्किल गिवन है 6 सेंटीमीटर और वो जो है एरिया, अब ये ट्रायंगल जो है ए और बी इज एन इक्विलेटरल गिवन, इक्विलेटरल एंगल गिवन है। तो देयरफॉर एंगल ए और बी इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल एंगल जो है सभी एंगल इक्वल होते हैं और वो 60 डिग्री हो जाएंगे। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो देखिए हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बच्चों देखिए एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए और बी। अब देखिए इसमें क्या किया हमने, एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ ट्रायंगल को लगा दिया, मगर ये इसमें जो सेक्टर छोटा सा बना है इसको कोई ले लेते हैं CD, ऐसे पॉइंट ले लेते हैं CD। तो ये जो सेक्टर बना है छोटा सा, तो इसका 2 बार एरिया इंक्लूड हो रहा है, एक बार सर्किल के अकॉर्डिंग में एक बार ट्रायंगल के अकॉर्डिंग में 2 बार इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि सर्किल के ऊपर ट्रायंगल है। तो ये जो सेक्टर बन रहा है इसका एरिया 2 बार इंक्लूड हो रहा है, तो उसमें से माइनस करेंगे, यहां पर है माइनस एरिया ऑफ सेक्टर COD, ऐसे करना है। देखिए तो एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर COD, क्योंकि सेक्टर 2 बार इंक्लूड हो रहा है, एक बार सर्किल के साथ और एक बार ट्रायंगल के साथ, तो एक का एरिया माइनस करेंगे तब टोटल एरिया आएगा। तो देखिए एरिया सर्किल हो गया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर जो है यहाँ पे ये गिवन है पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया फॉर ट्रायंगल ए होगी क्योंकि इक्विलेटरल है, तो ये √3/4 इनटू साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर दिए हैं तो θ/360 पाई आर स्क्वायर ये आएगा। देखिए यहां पे थीटा जो गिवन है वो 60 डिग्री गिवन है, तो यहां पे देखिए कोई वैल्यू अगर कॉमन आ रही तो कॉमन ले सकते हैं, तो वैल्यू जो है ये एक साथ ले सकते हैं। तो ये वैल्यू जब लगा दें तो 22/7 इनटू रेडियस हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस √3/4 इनटू साइड एरिया देखिए 12 माइनस थीटा यानी 60/360 इनटू 22/7 और इसका रेडियस है, इसका रेडियस जो आ रहा है सेक्टर ये यानी 6 का स्क्वायर लिखिए वैल्यू। तो वैल्यू बैठे तो काट सकते हैं, यहां पे देखिए 6 से एंगल 6 एंगल ये और ये वैल्यू जो आ गई ये जो है 6 देखिए इसकी पावर से खत्म हो गया, तो ये वैल्यू आ गई जो है 22 इनटू 36/7 और प्लस ये √3/4 इनटू 144 माइनस दिस वैल्यू और ये जाएगा 22 इनटू 6/7 ये 4 से कट जाएगी 4 6 12 और 4 6 ये 4 6 12 और बचा 2 4 6 कैलकुलेट करें देखिए कट गया वैल्यू और ये जो है इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई। अब इसको जो है दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो जाएगा 792/7 और माइनस 132/7 प्लस ये 36 √3 देखिए इसको ऐसे ले दोनों का
तो 7 आ गया, 7 92 माइनस 132 प्लस 36√3। देखिए तो ये वैल्यू आ गई, ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। देखिए तो ये 0 और 9 में 6 अपॉन 7 प्लस 36√3, ये वैल्यू आ गई। देखिए अब यहां पे इसकी वैल्यू लगा सकते हैं, वैल्यू लगा दें यहां पे 660 अपॉन 7 प्लस 36 इंटू 1.73 ऐसे करके, और एलसीएम लेके यहां पे सॉल्यूशन कर सकते हैं। बुक में तो यही तक आंसर जहां दिया होगा, कैलकुलेट करना चाहे अगर यहां कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से वैल्यू निकाल लो और जो है वैल्यू आ जाएगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगी। तो इसको कैलकुलेट कर ले, 7 एलसीएम ले लें तो 660 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 इंटू 1.73 इंटू 7, यहाँ पे 7 मिलाएगा, 36 इंटू 1.73 इंटू 7 करके सेंटी होगा। इसको कैलकुलेट करके इसको डिवाइड करते हैं। तो इस तरह सॉल्यूशन करना, बस इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं और 7 से डिवाइड कर दें, सॉल्यूशन आ जाएगा। यहां भी छोड़ देंगे तब भी आंसर सही है, यहां तक भी छोड़ते हैं तो तभी आंसर सही है। और इसको अगर कैलकुलेट करना चाहे तो रूट की वैल्यू लगा के और सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन होगा कोई स्क्वायर दिया हुआ है एबीसीडी और इसका साइड तो दी हुई है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है, ये सभी 4 है और ये भी 4, सभी साइड जो है 4 सेंटीमीटर दी हुई है। और इसमें देखिए छोटे छोटे कॉर्नर काटे तो ये 1 सेंटीमीटर के, सब 1 के, ये 1 और ये जो है इसका डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर का। इस तरह से काटा हुआ है, इसमें स्क्वायर शेप में 4 क्वाड्रेंट्स काटे हुए और बीच में एक सर्कल निकाला हुआ है। तो यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्क्वायर। तो जो शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर के अंदर इसको काटा हुआ है, तो सॉल्यूशन में रेडियस ऑफ सर्किल इसको 8 सेंटीमीटर करेंगे, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ देखिए, क्योंकि डायमीटर तो ये 1 के हो जाएंगे ये, और ये कॉर्नर भी 1 के हैं, ठीक है। तो इसके और ये जो है साइड ऑफ दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर जो दिया वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट या पोर्शन of the square is equal to, यहां पे देखिए रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्क्वायर में एरिया ऑफ स्क्वायर में माइनस करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में इस एरिया के सर्किल का माइनस करेंगे, और ये 4 क्वाड्रेंट बने, 4 क्वाड्रेंट, तो इसमें माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट्स, एरिया क्वाड्रेंट, और ये माइनस एरिया ऑफ सर्किल। देखिए तो पूरे स्क्वायर में 4 क्वाड्रेंट निकाले हुए और ये सर्किल को निकाला हुआ है। तो ये पूरे स्क्वायर का एरिया लगाएंगे माइनस 4 इंटू क्वाड्रेंट, 1 2 3 4 माइनस इन क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करना, और ये सर्किल जो है ये भी निकालना है, तो माइनस एरिया ऑफ सर्किल लगाना है। तो इस तरह से शेडेड एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, तो साइड स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, या बोल सकते हैं 90 डिग्री थीटा अपॉन 360 के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो थीटा यानी 90/360 पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। और माइनस एरिया सर्किल पाई आर स्क्वायर, ये देखिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा साइड इसका जो है 4 का स्क्वायर, और माइनस ये 4 से 4 कट गया, देखिए 4 से 4 कट गया तो क्या बचा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। देखिए ये तो हो जाएगा 16 और ये डबल हो गया 2 इंटू पाई यानी पाई आर स्क्वायर, और इसको लगा सकते 16 माइनस 2 इंटू 22/7, और रेडियस जो है वो 1 का स्क्वायर है, यानी ये वैल्यू अभी 16 माइनस इसको 44/7, एलसीएम ले ले 7 और 7 6 42 कैरी 4, और ये 11 माइनस 44, इसको माइनस करने देखिए तो ये 8 आ गया, और ये 68/7, और इसको डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू आएगी 7 9 जा 63, तो 9 63 5/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो बस एरिया स्क्वायर में एरिया 4 क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया 4 क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ सर्किल, तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया और ये सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो बस एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी एरिया ऑफ स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर
-4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी -4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट का होता है, क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री होता है तो 90/360 पाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं और एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस यहाँ पे r तो दिया हुआ है, रेडियस 1 सेंटीमीटर गिवन है और इसके बाद साइड जो है 4 है तो इसमें वैल्यू लगा दें और ये जो है देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा पाई आर स्क्वायर -5 -2 पाई आर स्क्वायर और वैल्यू लगा के सिंपलीफाई करनी है, तो पॉइंट में निकालने या फिर फ्रैक्शन में निकालने। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है, अच्छे सॉल्यूशन से नोट करें और बाकी जो है सॉल्यूशन बचे हुए सॉल्यूशन इसके 12.3 के और भी बहुत से सॉल्यूशन है, 16 क्वेश्चन है इसमें, आज 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस करते रहे और